दर्शकों, आज फिर मैं आप सबों के सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का हमारा विषय है कि जो 16 तिथियां होती हैं हमारे 12 महीने हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आप सब जानते हैं। उन सभी महीनों में दो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उनमें कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां और शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां, कुल मिलाकर के 30 तिथियां हैं। लेकिन हमें तिथियों के नाम 16 प्राप्त होते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है उसको भी प्रतिपदा ही कहते हैं, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उसको भी प्रतिपदा ही कहते हैं, दोनों ही पक्षों की द्वितीया को द्वितीया कहते हैं, दोनों ही पक्षों की तृतीया को तृतीया कहते हैं। तो ये 14 नाम तो बराबर हैं, प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक। अंतिम वाला जो नाम है वो कृष्ण पक्ष में अमावस्या हो जाता है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा हो जाता है। इस प्रकार हमें 16 नाम तिथियों के प्राप्त होते हैं और इन 16 तिथियों के 16 स्वामी कौन कौन हैं वो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। अब आइए देखते हैं। प्रतिपदा तिथि के स्वामी हैं अग्नि, द्वितीया तिथि के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, तृतीया तिथि के स्वामी हैं गौरी, चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं गणेश, पंचमी तिथि के स्वामी हैं नाग, षष्ठी तिथि के स्वामी हैं कार्तिकेय, सप्तमी तिथि के स्वामी हैं सूर्य, अष्टमी तिथि के स्वामी हैं शिव, नवमी तिथि के स्वामी हैं दुर्गा, दशमी तिथि के स्वामी हैं यमराज, एकादशी तिथि के स्वामी हैं विश्वेदेव, द्वादशी तिथि के स्वामी हैं विष्णु भगवान, त्रयोदशी तिथि के स्वामी हैं कामदेव, चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं शिव जी। ये 14 तिथियां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही आती हैं। दोनों ही पक्षों की प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव होंगे, दोनों ही पक्षों के द्वितीय तिथि के स्वामी ब्रह्मा जी होंगे, दोनों ही पक्षों के तृतीय तिथि के स्वामी गौरी भगवती होंगी, ऐसा समझना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है पूर्णिमा, जिसको 15 संख्या से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की सबसे अंतिम तिथि होती है अमावस्या, जिसको 30 संख्या से दिखलाया जाता है। अमावस्या तिथि के स्वामी होते हैं पीतर। इस प्रकार 16 तिथियों के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, उनका ज्ञान आज हमने प्राप्त किया है। इन 16 तिथियों के स्वामियों को जानने से क्या होगा, यह जिज्ञासा भी आपके मन में अवश्य उठ रही होगी। तो दर्शकों, सबसे पहला इसका जो लाभ है वह यह है कि हमारा जो जन्म है, हमारे जन्म के पश्चात हमारी कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में पंचांग का उल्लेख होता है, उनमें सबसे आवश्यक तत्व है तिथि। अगर तिथि कमजोर हो जाए तो आत्मविश्वास की कमी, अच्छे राजयोगों का कमजोर हो जाना, मानसिक शक्ति, साहस, उत्साह, उमंग आदि कमजोर हो जाना, बार बार काम कर रहे हैं, बार बार लगन से लगे हुए हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, इन सब में तिथि दोष सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। तो अगर हमारी तिथि कमजोर है, हमारे तिथि में कोई दोष है, तो हम अपने तिथि के स्वामी देवता का पूजन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। दूसरा, शास्त्रों में प्रयोग ऐसा होता है, प्रतिपदा कहना हो तो जरूरी नहीं है कि प्रतिपदा ही कहेंगे। अगर अग्नि भी कह दिया तो समझना चाहिए कि प्रतिपदा को कह रहे हैं। तो शास्त्र के अर्थ लगाने के लिए भी यह आवश्यक है। दूसरा, अन्य प्रयोग तो आप जानते ही हैं, जैसे चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं गणेश, तो गणेश चतुर्थी आप मनाते हैं। सप्तमी तिथि के स्वामी हैं सूर्य नारायण, सप्तमी तिथि को आप अर्घ्य देते हैं, अचला सप्तमी मनाते हैं। पंचमी तिथि के स्वामी हैं नागदेव, आप नाग पंचमी मनाते हैं। तो यह ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप तलाश सकते हैं, जान सकते हैं। हम फिर आपके पास हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आप अपने जिज्ञासा और आपके प्रश्न, अपने विचार जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हरि ओम।